पिछले दिन हम लोग चैप्टर सेकंड में चर्चा कर रहे थे कि जो विभिन्न प्रकार का सेक्टर्स है उसमें क्या योगदान है जीडीपी में, यानी प्राइमरी सेक्टर्स, सेकेंडरी सेक्टर्स एंड टर्टियरी सेक्टर्स में इनकम का जो शेयर है वह किस प्रकार से है। फिर उसके बाद हमने यह भी देखा था कि उसमें एम्प्लॉयमेंट की क्या स्थिति थी, डायग्राम से भी समझाया था कि किस सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट का क्या स्वरूप है, कितनी संख्या उसमें, कितना परसेंट इन्वॉल्व है। और इसके बाद एक और महत्वपूर्ण बात आ जाती है सामने कि ये प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर्स एंड टर्शियरी सेक्टर्स जो हैं तो वह भी दो रूपों में है। एक ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर एंड नेक्स्ट वन इज अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। Organized sector, it is a sector where the employment terms are fixed. It means it is already fixed. There is no any problems at all in these sectors, and it is also regular, and the employees get assured one. यानी यह जो है एक ऐसा क्षेत्र है जो ऑलरेडी फिक्स्ड है तथा रेगुलर है, नियमित है। इसमें जो एम्प्लॉय होते हैं उसको किसी प्रकार का संशय की स्थिति नहीं रहती है। आज है और कहीं कल हट न जाए, कहीं इस क्षेत्र के जो ऑर्गेनाइजर हैं वो हमको टर्मिनेट न कर दे, इस प्रकार की बात नहीं रहती है। इस क्षेत्र में कार्य करने वाले व्यक्ति अपने को सुरक्षित महसूस करते हैं और विभिन्न प्रकार की सुविधाएं हैं। हम लोग इसके फीचर्स पर जब चर्चा करेंगे तो स्पष्ट करेंगे। स्पष्ट है यह सरकारी क्षेत्र है और इस क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की सुविधाएं हैं, निश्चित है। इसमें हटाने का प्रावधान बीच में नहीं रहता है सामान्य स्थिति में, और एम्प्लॉय जो है उसको एश्योर्ड किया जाता है कि आप जिस कार्य में लगे हुए हैं आराम से कार्य करते रहिए और किसी प्रकार का संशय की स्थिति नहीं रहती है, रजिस्टर्ड रहता है। और दूसरा है अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। इसका मतलब जिस सेक्टर का कोई सरकारी लेखा जोखा नहीं होता है, जो सेक्टर सरकारी रजिस्टर्ड नहीं होता है और इसमें कोई निश्चितता नहीं रह जाती है, न ही रेगुलरिटी रहती है। ऐसी स्थिति में हमेशा इस क्षेत्र में कार्य करने वाले व्यक्ति जो होते हैं वो संशय की स्थिति में होते हैं और इसमें किसी भी प्रकार का फैसिलिटीज वगैरह नहीं है। इसीलिए हम लोग दो रूप में देखते हैं, यानी एक संगठित क्षेत्र, एक असंगठित क्षेत्र, ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर इज वन वेयर द एम्प्लॉयमेंट टर्म्स आर नॉट फिक्स्ड। जो एम्प्लॉयमेंट का टर्म है वह निश्चित नहीं रहता है एंड नॉट रेगुलर ऑल्सो, ये नियमित भी नहीं रहता है। एज वेल एज द एंटरप्राइजेज आर नॉट रजिस्टर्ड, हमने पहले ही कहा वो रजिस्टर्ड भी नहीं रहता है विद द गवर्नमेंट। सरकारी व्यवस्था से सरकार के खाते में, सरकार की पर्ची में ये
रजिस्टर्ड नहीं रहते, पंजीकृत नहीं रहते। ऑलरेडी ये क्लियर है। तो इसका मतलब हुआ कि ये इसमें भी प्राइमरी सेकेंडरी टर्टियरी सेक्टर्स के कार्य होते हैं। इसको हम ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज रूप में भी हम अध्ययन करते हैं, हम जानते हैं। तो इस तरह से क्लियर है कि ऑर्गेनाइज सेक्टर्स ऐसा सेक्टर्स है जिस पर सरकार का नियंत्रण होता है, सरकार का सुपरविजन होता है और यह निश्चित रहता है, रेगुलरली रहता है और इसमें जो कार्यरत एम्प्लॉय होते हैं वो अपनी जॉब के प्रति एश्योर्ड रहते हैं, किसी प्रकार का संशय की स्थिति नहीं रहती है। जबकि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ऐसी बात नहीं है। इसका न तो सही सरकारी पंजीकरण रहता है, न ही निश्चितता रहती है, न ही यह नियमित रहता है। ये कभी भी इस क्षेत्र में कार्य करने वाले व्यक्ति कभी भी टर्मिनेट हो सकते हैं। तो इस प्रकार से दोनों ही सेक्टर का अध्ययन हम लोग करते हैं, उसमें क्या क्या उसका स्वरूप है, क्या स्थिति है। इसके बाद अब हम लोग देखते हैं कि इसके क्या फीचर्स हैं। आप लोग को ज्ञात होगा, आप देखते भी होंगे, सरकारी क्षेत्र में कार्य करने वाले जो व्यक्ति होते हैं वो बिल्कुल अपने कार्य के प्रति आश्वस्त रहते हैं, क्योंकि इस क्षेत्र के द्वारा एम्प्लॉय को स्पष्ट रूप से एश्योर्ड कर दिया जाता है कि आप जिस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं उसकी बिल्कुल निश्चितता है और रेगुलरिटी है और आपको जो भी सुविधा का प्रावधान है वो मिलेगी। इसके विपरीत अनऑर्गेनाइज सेक्टर में इस प्रकार की बात है कि इसमें व्यक्ति का जॉब सिक्योर नहीं रहता है, इसका टर्म्स कंडीशंस अलग होता है। याद रखेंगे, ऑर्गेनाइज सेक्टर में कार्य करने वाले जो व्यक्ति होते हैं वह बिल्कुल विभिन्न प्रकार की सुविधाओं से युक्त होते हैं, किंतु इसके विपरीत और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में कार्य करने वाले व्यक्तियों की जो स्थिति रहती है वह बिल्कुल संशय की रहती है। अब इसमें हम थोड़ा सा फीचर्स पर संक्षिप्त में प्रकाश डालेंगे कि इसका अभी ऑलरेडी है अंडर द सुपरविजन ऑफ द गवर्नमेंट। इसमें सरकार का स्पष्ट रूप से दिशा निर्देशन रहता है, सुपरविजन रहता है और दूसरा है कि फॉलो रूल्स एंड रेगुलेशंस, जो भी नियम बनाए जाते हैं। सेवा शर्त रहता है, जब भी अपॉइंटमेंट होता है तो उसमें टर्म्स एंड कंडीशंस इट इज ऑलरेडी क्लियर इन देयर अपॉइंटमेंट लेटर। यानी अपॉइंटमेंट लेटर्स में क्या टर्म्स एंड कंडीशंस है वो ऑलरेडी मेंशन रहता है और उसी टर्म्स कंडीशंस के अनुसार से उस क्षेत्र में कार्य करने वाले व्यक्ति ऑलरेडी स्पष्ट रहते हैं, निर्भर रहते हैं। और दूसरा क्या है इसमें कि यानी सभी नियमों का पालन होता है। इसके बाद है कि फैक्ट्रीज एक्ट, मिनिमम वेजेज, ये सब ऑलरेडी निर्धारित रहता है, यानी उससे कम वेजेज इस क्षेत्र में नहीं दिया जाता है। फिर इसके बाद है कि जॉब की सिक्योरिटी रहती है, एम्प्लॉयमेंट की सिक्योरिटी रहती है, जो हम पहले ही चर्चा किया है। फिर है इसका कार्यकाल निश्चित रहता है कि जैसे 9 बजे से आए और 5 बजे 5:30 बजे चले गए। किंतु जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में है वह है इसकी ठीक विपरीत है, उसका कोई स्पष्ट
टाइमिंग नहीं रहता है। किसी दिन वो 12 घंटा काम करा लेगा, 14 घंटा काम करा लेगा, 16 घंटा काम करा लेगा, और कभी कुछ कम भी होता है। किंतु इसमें क्या है कि फिक्स समय है ही, साथ ही साथ यदि ओवर टाइम काम किया जाता है वर्कर्स के द्वारा, तो ऐसी स्थिति में उसके लिए एडिशनल एडवांटेजेज रहता है, एडिशनल वेजेज की व्यवस्था रहती है। किंतु अनऑर्गेनाइज में ऐसी बात नहीं है। फिर इसमें है मेडिकल फैसिलिटीज भी है, हाउसिंग फैसिलिटीज है, पेंशन आदि की व्यवस्था है। तो ये सारे की सारी व्यवस्थाएं ऑर्गेनाइज सेक्टर में रहती है। अब इसके ये दीज आर द फीचर्स ऑफ ऑर्गेनाइज सेक्टर्स। इट मीन्स अंडर द सुपरविजन ऑफ गवर्नमेंट, फॉलो ऑल रूल्स एंड रेगुलेशंस, फैक्ट्रीज एक्ट, मिनिमम एक्ट, वेजेज, सिक्योरिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, फिक्स्ड वर्किंग आवर्स, पेड लीव्स। एक बार याद रखने की है कि सरकारी क्षेत्र में, संगठित क्षेत्र में कार्य करने वाले व्यक्ति को अवकाश भी दिया जाता है, और उस अवकाश के कालखंड में क्या होता है, लिव विथ पे रहता है। एक होता है विदाउट लिव विदाउट पे। तो अवकाश दिया गया किंतु उसमें वेतन या मजदूरी नहीं दी जाती है। एक होता है कि लिव विथ पे, अवकाश दिया जाता है, वह वेतन के साथ अवकाश दिया जाता है। ये क्लियर है? तो इस तरह से इसमें ऐसा प्रावधान रहता है इस क्षेत्र में, फिक्स्ड ऑर्गेनाइज सेक्टर में, कि अवकाश समय समय पर दिए जाते हैं और वह अवकाश सवैतनिक होता है, यानी वेतन के साथ अवकाश। जैसे सामान्यतया ऑर्गेनाइज सेक्टर में देखा जाता है कि संडे वगैरह को अवकाश रहता है, तो संडे को वर्किंग हैंड जो है वो रेस्ट पर रहते हैं, अपने घर में रहते हैं या अपने व्यक्तिगत कार्य करते हैं, किंतु उस दिन का भी पैसा मिलता है, वेजेज मिलता है। और इसके अतिरिक्त इस क्षेत्र में कार्य करने वाले जो व्यक्ति होते हैं उनको मेडिकल फैसिलिटीज भी दी जाती है। अब व्यक्ति है, व्यक्ति को कभी कभी अस्वस्थता को भी झेलना पड़ता है। अब वैसी स्थिति में वो काम करने के लिए नहीं आएगा। जब काम करने के लिए नहीं आएगा तो ही इस क्षेत्र में जो कार्य करते हैं उनको इस प्रकार की सुविधा दी जाएगी, वेतन मिलेगा, वेतन मजदूरी मिलेगी, उसमें कोई कटौती नहीं की जाएगी। फिर है हाउसिंग बेनिफिट्स भी रहता है। अभी हाउसिंग लोन आदि के बारे में आप लोग सुने हो, तो ये जो ऑर्गेनाइज सेक्टर वगैरह रहता है, इसके माध्यम से व्यक्ति को इस प्रकार की सुविधा रहती है कि आप एक हैवी अमाउंट लोन के रूप में ले सकते हैं, और इसको मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट के माध्यम से उसको समय समय पर वो अदा कर दिया जाता है। तो ये इस प्रकार की भी सुविधा रहती है। फिर है पेंशन आदि की भी व्यवस्था रहती है कि अब मान लीजिए बूढ़े हो गए, अब कार्य करने लायक नहीं हो, कार्य करने का जो समय है, आयु है, उसको वह अब पूरा कर लिया है, कार्य कर लिया। जैसे आजकल 60 वर्ष है, तो 60 वर्ष के बाद अब वो अवकाश प्राप्त करेंगे, तो उसके लिए अवकाश के कालखंड में जब तक वो जीवित रहेंगे तब तक उन्हें पेंशन की सुविधा देंगे, यानी ताकि उनको आगे की जिंदगी गुजर बसर करने के लिए कोई परेशानी न हो, उसका जीवन सही तरीके से बीते, अर्थाभाव के कारण परेशानी न हो, इसके लिए इस सेक्टर के द्वारा निर्धारित जो पेंशन आदि की व्यवस्था है वह भी उपलब्ध है। वैसे आजकल
अब जो 2004-5 के बाद जो वैकेंसियां आई हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर की, उसमें इस प्रकार का पेंशन की व्यवस्था को अब नजरअंदाज किया जा रहा है। इस पर डिमांड भी बहुत तरह का आ रहा है यूनियन के द्वारा कि भाई ये व्यवस्था रहनी चाहिए, किंतु अभी बहुत स्पष्ट उस पर निर्णय नहीं लिया जा सका है। तो किंतु इसमें और इस कालखंड में जो पेंशन आदि में जो ऑर्गेनाइज सेक्टर की जो व्यवस्था है उसमें परिवर्तन किया गया है। तो अब एक अलग व्यवस्था बनाई गई है कि आपको उस तहत भी कुछ लाभ मिलेगा, उसके लिए कुछ व्यवस्था बनाई गई है, जो कि कुछ अपने फंड से पैसा जमा कीजिए और कुछ पैसा उस सेक्टर से जमा होगा और उसके आधार पर पेंशन आदि की व्यवस्था बनाई जाएगी। इट मीन्स इनडायरेक्टली इसको भी अब वर्तमान में भी ध्यान में रख करके व्यवस्था बनाई जा रही है, बन गई। अब है कि ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर, इसमें क्या है कि गवर्नमेंट के कंट्रोल से बाहर रहता है, उसकी नजर में रहता ही नहीं है। इसमें अनऑर्गेनाइज सेक्टर में कार्य करने वाले जो वर्कर्स होते हैं वह बिल्कुल सनसाइड की स्थिति में रहते हैं और लगता है कि वो कब उनको इस क्षेत्र में इसके मैनेजमेंट के द्वारा उन्हें हटा देगा कहना कठिन है। इसलिए क्योंकि उस पर सरकार का नियंत्रण दिशा निर्देशन का अभाव रहता है। फिर इसमें रूल रेगुलेशंस को फॉलो करने की बात नहीं रहती है कि इंस्ट्रक्शन दिया गया है, नियम कानून व्यवस्था बना दी गई है, किंतु फॉलो ही नहीं किया जाएगा। अब प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले व्यक्ति है, मिनिमम वेजेज निर्धारित कर दिए गए हैं कि उससे कम वेजेज आप नहीं दे सकते हैं, लेकिन क्या करता है, बहुत कम वेजेज दे करके काम के घंटे अधिक करा करके व्यक्ति का शोषण किया जाता है। इस पे एक्सप्लॉयटेशन बहुत ज्यादा होता है और साथ ही साथ वेजेज वगैरह भी बेहद कम रहता है। अब क्या प्रश्न आपके मन में जिज्ञासा, तब भाई क्यों काम करते हैं इस क्षेत्र में? इसलिए काम करते हैं, ये पापी पेट का सवाल है भाई, इसलिए कि उसको तो जिंदा रहना है, अपने अस्तित्व को कायम रखना है। इसलिए मतलब ऐसे लोग सरवाइव करते हैं, करने का प्रयास करते हैं अपने जीवन में, और कम वेजेज पर भी यद्यपि वो जान भी रहा है कि उनका शोषण हो रहा है, फिर भी कोई विकल्प नहीं रह जाता है, इसलिए मजबूर होकर के उस क्षेत्र में वो कार्य करने को विवश। अब एक नो जॉब सिक्योरिटी, अभी पहले भी चर्चा हुई है, इसमें जो जॉब की कोई निश्चितता नहीं, कब टर्मिनेट हो जाएंगे कहना कठिन रहता है। तो यह भी एक विशेषता अनऑर्गेनाइज सेक्टर। उसके बाद है ये जो वर्किंग आवर्स जो है वह भी फिक्स्ड नहीं है। सामान्यतया एक व्यक्ति को अधिकतम 8 घंटे कार्य करना है, अधिकतम, किंतु देखा जाता है अनऑर्गेनाइज सेक्टर में 10-10 घंटा 12-12 घंटा भी कार्य लिए जाते हैं। यहां कार्य लिया जाएगा तो ओवर टाइम यदि वो काम करते हैं तो अतिरिक्त उसको एडवांटेज दिया जाता है, वेजेज दिए जाते हैं, सैलरी दी जाती है, किंतु इसमें ऐसी बात नहीं है। इसमें समय का बहुत ख्याल कि कितना अधिक कार्य करेंगे, इट टोटली डिपेंड्स अपॉन द मैनेजमेंट ऑफ अनऑर्गेनाइज सेक्टर। जितना खींचना है, जितना खींचा जा सकता है, काम कराते रहते हैं, बिकॉज इट इज द एटीट्यूड ऑफ अनऑर्गेनाइज मैनेजमेंट। दे वांट टू एक्सप्लॉयट, वे शोषण करना चाहते हैं एंड गेट
maximum benefit to their self or own self. That is why there is no any ideal approach of this unorganized sectors. इसके बाद है नो पेड लीव्स। अब काम पर रहे, बीमार पड़ गए आराम कीजिए, लेकिन जितना दिन आप बीमार रहेंगे उसमें आपको कोई पेमेंट नहीं दिया जाएगा। फिर सप्ताह में एक दिन यदि वह अनऑर्गेनाइज सेक्टर यदि बंद रहता है तो उस एक दिन का वेजेज इसमें कार्य करने वाले व्यक्तियों को नहीं दिए जाते हैं। फिर उसके बाद है कि अतिरिक्त जो काम कराए जाते हैं, ये अतिरिक्त उसके बदले में भी अलग से कुछ प्रावधान नहीं रहता है। तो इसका लक्ष्य रहता है वेलफेयर का कार्य नहीं रहता है, इसका लक्ष्य रहता है कि श्रमिकों का अधिक से अधिक शोषण करना, कम से कम मजदूरी देना और अधिक से अधिक बेनिफिट अपने को प्राप्त करना, यह लक्ष्य रहता है। किंतु ऑर्गेनाइज सेक्टर का क्या है कि हमेशा ध्यान में रखना होता है कि फॉर द वेलफेयर ऑफ ह्यूमन बीइंग दोज हु आर वर्किंग इन दिस सेक्टर। तो दोनों के अप्रोच में, दोनों के नेचर में अंतर रहता है। यही कारण है कि दोनों का स्वरूप भिन्न प्रकार का होता है। इसके बाद है नो अदर बेनिफिट, और किसी भी प्रकार की सुविधाएं अनऑर्गेनाइज सेक्टर में देखने को नहीं मिलती है। फिर है पेंशन आदि की बात है, मेडिकल फैसिलिटीज की बात है, ये सब कहीं कुछ नहीं मिलता है। और इसमें जब तक आप काम कीजिए, काम करने लायक है, तब तक आपसे दीदार से काम कराया जाएगा, और फिर उसके बाद आप जब काम करने लायक नहीं है, अब आपको सोचना है कि हाउ कैन सर्वाइव इन योर लाइफ, इट टोटली डिपेंड्स अपॉन दैट कंसर्निंग पर्सन। तो इस तरह से दोनों के फीचर्स सामने हैं और दोनों के लक्ष्य भी अलग अलग हैं। तो इसीलिए हम लोगों ने पहले देखा था कि जीडीपी में जो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्टियरी सेक्टर्स का शेयर था, योगदान था और इंपॉर्टेंस था, उसको देखा। फिर बाद की कक्षा में हमने देखा इसी टॉपिक के अंतर्गत कि जीडीपी में ये प्राइमरी सेक्टर्स, सेकेंडरी सेक्टर्स और टर्टियरी सेक्टर्स में एम्प्लॉयमेंट का क्या स्टेज है, क्या स्वरूप है, उसको स्पष्ट किया। आज के टॉपिक में, इस टॉपिक में हमने एक नवीन शब्द को जोड़ा, जो जितने भी प्रकार का ये तीनों सेक्टर्स है, इसको हम दो वर्गों में बांट के अध्ययन करते हैं। ये एक होता है ऑर्गेनाइज, एक होता है अनऑर्गेनाइज। अब इसी में आपकी पुस्तक में एक उदाहरण दिया गया है, कामतास है। एक उदाहरण दिया गया है, एक वर्कर है, वह है ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रही है और उनको 9:30 बजे अपने क्षेत्र में सेक्टर में काम करने के लिए जाना है, फिर 5 बजे 5:30 बजे आ जाना है। फिर संडे वगैरह को जो अवकाश रहता है उसमें सवैतनिक अवकाश की व्यवस्था है, फिर मेडिकल फैसिलिटीज की व्यवस्था है, फिर पेंशन आदि की व्यवस्था है। कार्य जो है वह निर्धारित है, समय निर्धारित है, जॉब सिक्योरिटी है। तो फिर अन्य प्रकार का जो लीव्स है वो विथ पे है। तो उनको इस प्रकार की सुविधा मिली हुई है। और दूसरा जो है कमल नाम का जो लड़का है, उसकी जो सुविधा है वो चूंकि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहा है,
तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने के कारण उनको इस प्रकार की सुविधा नहीं है। वो सुबह 7:30 बजे जाता है उस सेक्टर में काम करने के लिए और रात के 8 बजे आते हैं। ठीक है, ये है कमल, एग्जाम्पल दिया है कमल, और इसमें है कांता, कांता का कांता या शांता कोई नाम है जिसका उदाहरण दिया गया है को। तो इसका जो कार्य का अवसर है वह निश्चित नहीं है, नियमों का पालन नहीं होता है। तो क्या मतलब हुआ कि जो नियम निर्धारित किए गए हैं वह उससे हट के कार्य किए जाते हैं और कार्य का समय भी अधिक है। आप देख रहे हैं 7:30 बजे गए और 8 बजे आए। सप्ताह में एक दिन यदि बंदी है तो उस दिन का पैसा कटेगा। यदि बीमार पड़ गए तो उसकी सुविधा उसको नहीं मिलेगी और तो मैनेजमेंट की ओर से जो सुविधा मिलनी चाहिए उससे वो ऑफ हो जाते हैं, उनको पैसा कटाना पड़ता है। फिर उसके बाद जो है अन्य पेंशन, मेडिकल फैसिलिटी आदि ये सब जो है सब इसमें कुछ भी नहीं दिया जाता है। तो इस प्रकार से चूंकि दोनों क्षेत्रों का अप्रोच अलग अलग है, दोनों क्षेत्रों का लक्ष्य अलग अलग है, जिसके कारण से इसमें कार्य ऑर्गेनाइज सेक्टर में कार्य करने वाले जो व्यक्ति होते हैं वो ज्यादा बेनिफिशियल स्टेज में होते हैं, ज्यादा वेलफेयर स्टेज में होते हैं, और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने वाले जो व्यक्ति होते हैं वो वास्तव में बेहद नाजुक स्थिति में होते हैं, दयनीय स्थिति में होते हैं, विभिन्न प्रकार की सुविधाओं से वंचित होते हैं, मेडिकल आदि की सुविधा नहीं रहती है, कार्य का अवसर, कार्य का जो समय है वह ज्यादा से ज्यादा देना पड़ता है और इस माध्यम से इस सेक्टर में काम करने वाले श्रमिकों को का अधिक से अधिक शोषण होता है। इसीलिए जो सामान्य व्यक्ति होते हैं जब रोजगार की तलाश में जाते हैं तो वैसी स्थिति में क्या देखा जाता है कि जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है उसमें कार्य करने के लिए आतुर रहता है, न कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर की अपेक्षा, न कि अनऑर्गेनाइज में। तो इस तरह से आज हम लोगों ने देखा कि प्राइमरी में ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज सेक्टर का क्या स्कोप है, उसका क्या आइडियल एम्स है, उस पर चर्चा हुई। अगले दिन हम शेष अंश पर चर्चा करते हुए उसको फाइनल करेंगे तथा फिर कुछ क्वेश्चन को भी क्रिएट करेंगे और जिसको आप लोगों को भी हल करना है। कोई समस्या आएगी तो आप हमसे संपर्क करेंगे, समस्या का समाधान होगा। आज की कक्षा में इतना ही, धन्यवाद।